क्वेश्चन नंबर 33 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 में इंटीग्रेट करना था 1/1 माइनस tan x को विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं कि ये जो लिखा हुआ है 1/1 माइनस tan x, इसको अलग से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और जब रिजल्ट अपने पास सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा तो फिर उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको लिखा 1/1 माइनस और tan x को लिख दिया sin x बाई cos x। ठीक है, तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो cos x मतलब सबसे पहले तो डिनोमिनेटर में हमें cos x माइनस साइन एक्स मिलेगा एंड cos x माइनस साइन एक्स के डिनोमिनेटर में अपने को cos x मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब एलसीएम लिया तो डिनोमिनेटर में cos x माइनस साइन एक्स मिला और उसके डिनोमिनेटर में cos x आया। तो ये जो cos x आएगा पलट के न्यूमिनेटर में चला गया। ठीक है, फिर एक काम ही कर लिया कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये जो 1/2 है इसको एज इट इज रखा एंड 2 cos x को लिख दिया cos x प्लस cos x, और फिर इसमें sin x को ऐड किया एंड sin x को सब्ट्रैक्ट किया और डिनोमिनेटर में अपने पास गिवन था cos x माइनस का sin x। तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि इस cos x माइनस sin x को एक साथ ले लिया तो फर्दर इंटीग्रैंड को लिख सकते हैं 1/2 टाइम्स, ये हो गया cos x माइनस sin x एंड फिर प्लस का cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाई cos x माइनस sin x। ठीक है, तो अब होगा ये कि दिस ब्रैकेट प्लस दिस नेक्स्ट ब्रैकेट, तो ये कुछ इस तरह से चीज़ लिखी है a प्लस बी बाई सी। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट होगा a बाई सी प्लस बी बाई सी। ठीक है, तो जैसे ही इस ब्रैकेट को इस फॉर्म में लिखा तो पहले हमें मिला cos x माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो इन दोनों क्वांटिटीज़ का रेशियो ये तो अपने को मिल गया 1। ठीक है, फिर अपने को मिला cos x प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो ये अपने को मिला cos x प्लस साइन एक्स और डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो ये इंटीग्रैंड सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। तो अब हमें इसको इंटीग्रेट करना था, तो एक काम ही करते हैं कि सबसे पहले तो हमने ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सॉल्व कर ली है, जिस फॉर्म में हमें चाहिए था हमने उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो अब इस रिजल्ट को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इससे होगा ये कि इंटीग्रेशन यहाँ पर भी शिफ्ट होगा एंड इंटीग्रेशन यहाँ पर भी शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अब अपने को वैल्यू चाहिए 1/2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस 1/2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन एक्स dx। ठीक है, तो हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू अब चाहिए। तो ये तो हो गया अपने पास 1/2 और 1 का इंटीग्रेशन हो गया x फिर प्लस 1/2। तो अब अगर हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है तो हमने ऐसे देखा कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तो न्यूमरेटर में हमें मिल रहा है। तो अगर हम केवल इस इंटीग्रेशन की बात करें, ये जो सेकंड पार्ट में गिवन है, तो अगर हम इसमें cos x माइनस साइन एक्स को t कह दें तो अब हमें करना ये है कि ये जो अपने पास रिजल्ट आया इसको डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। ठीक है ना, तो जैसे ही इसको डिफ्रेंशिएट किया तो cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन एक्स हो गया एंड माइनस cos x इसका माइनस साइन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया cos x और राइट हैंड साइड पे अपने पास आ गया dt बाई डी एक्स। तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि ये जो रिजल्ट आया अपने पास, ये जो रिजल्ट आया, इस इक्वेशन को दोनों तरफ माइनस डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही माइनस से मल्टीप्लिकेशन हुआ तो ये माइनस प्लस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, तो इधर बचा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है ना, एंड फिर ये डी एक्स आ गया और राइट हैंड साइड पे जब माइनस डी एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो गया एंड माइनस एज इट इज आ गया। तो अब इस तरह से अपने को cos x माइनस साइन एक्स के प्लेस पे t पुट कर देना है एंड sin x प्लस cos x dx के प्लेस पे माइनस dt पुट कर देना है इस इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव साइन आया है तो इसको तो बाहर इस तरह से लिख लेते हैं और फिर ये हो गया इंटीग्रेशन cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी आया था तो माइनस बाहर कर लिया तो ये हो गया डी टी एंड cos x माइनस साइन एक्स इसके प्लेस पे आ गया t। यानी कि अब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर ले। ठीक है, तो अपने को रिजल्ट मिल रहा x/2 माइनस का 1/2 और ये 1/t का इंटीग्रेशन हो गया log ऑफ मॉड ऑफ t फिर प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो अब वापस से एक काम ही कर लेते हैं कि t की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं।
तो जैसे ही टी की वैल्यू पुट की तो अपने को फाइनल आंसर मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 33 का, दैट इज x/2 माइनस का 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos x माइनस sin x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यही क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 34 से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 में अपने को इंटीग्रेट करना था √10x/sin x इंटू कॉस एक्स को। ठीक है, तो अब इसके लिए एक काम ही कर लेते हैं कि ये जो अपने पास इंटीग्रैंड आया है इस पूरे इंटीग्रैंड को tan x के टर्म्स में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, मतलब अपना ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो इंटीग्रैंड या इंटीग्रैंड आया है इसको tan x एंड sec स्क्वायर x के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही tan और sec के टर्म्स में कन्वर्ट हुआ तो इसको इंटीग्रेट करना कॉम्परेटिवली ईजी टास्क होगा। ठीक है, तो 34th में गिवन था इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ tan x डिवाइडेड बाई sin x इंटू कॉस एक्स। तो इसके लिए काम ही कर लेते हैं कि डिनोमिनेटर को कॉस एक्स से मल्टीप्लाई किया एंड डिनोमिनेटर को कॉस एक्स से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये फर्दर ऐसे बन गया स्क्वायर रूट ऑफ tan x और ये साइन और इसके डिवीजन में कॉस एक्स ले लिया तो यहाँ पर ये बन गया tan x एंड cos x इंटू कॉस एक्स, ये बन गया है cos स्क्वायर एक्स। फिर ये आ गया dx और 1/cos स्क्वायर एक्स, इसको sec स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है। तो अब गिवन इंटीग्रेशन कुछ ऐसे कन्वर्ट हो गया, ये हो गया sec स्क्वायर एक्स और डिवीजन में आ गया स्क्वायर रूट ऑफ tan x dx। ठीक है, तो ये ऐसे लिखा हुआ था √10x/tan x। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में √10x मिल जाएगा। तो अब हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसके लिए काम ये कर लेते हैं कि tan x को अगर हम t पुट कर दें तो यहाँ से होगा ये कि इस इक्वेशन को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो tan x का डिफ्रेंशिएशन हो गया sec स्क्वायर एक्स और राइट हैंड साइड पे आ गया dt/dx। ठीक है, फिर एक काम ही कर लेते हैं कि ये जो अपने पास रिजल्ट आया है इसको dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से फर्दर रिजल्ट मिल रहा है sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। तो अब sec स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू एंड tan x की वैल्यू इस गिवन इंटीग्रेशन में पुट कर देते हैं। तो इस तरह से अब ये इंटीग्रेशन कुछ ऐसे रिड्यूस हो जाएगा। तो sec स्क्वायर एक्स dx इसके प्लेस पे तो आ गया dt एंड 1/√tan x, तो ये हो गया 1/√t। तो यानी कि हमें इंटीग्रेट करना है t पावर -1/2 को विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t पावर -1/2 प्लस 1 डिवीजन में -1/2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो अपने को रिजल्ट मिल गया t पावर 1/2 और डिवीजन में आ गया 1/2, तो 2 फ्लिप करके ऊपर आ गया, फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये हो गया 2 और t की वैल्यू वापस से यहाँ पर पुट कर देते हैं, दैट इज tan x। ठीक है, तो ये हो गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ tan x और प्लस c। ठीक है, तो ये अपने को क्वेश्चन नंबर 34 का सॉल्यूशन मिल गया। फिर क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 में अपने को इंटीग्रेट करना था 1 प्लस लॉग एक्स पावर 2 बाई एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसके लिए काम ही कर लेते हैं कि 1 प्लस लॉग एक्स को। ठीक है, तो ये 35 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो 1 प्लस लॉग एक्स को कह देते हैं t। तो अब ये जो इक्वेशन आई है इस इक्वेशन को दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो गया, लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1/x हो गया और राइट हैंड साइड पे मिला dt/dx। अब इस रिजल्ट को दोनों तरफ dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फर्दर रिजल्ट मिला 1/x dx इक्वल टू dt। तो अब गिवन इंटीग्रेशन कुछ ऐसे रिड्यूस हो जाएगा, 1 प्लस लॉग एक्स के प्लेस पे t रखा तो ये बन गया टी स्क्वायर एंड 1/x dx के प्लेस पे dt रखा। ठीक है ना, तो इस तरह से गिवन इंटीग्रेशन इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया। यानी कि अब हमें वैल्यू चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर की विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इसको इंटीग्रेट कर ले, रिजल्ट मिल गया t³/3 प्लस सी। टी की वैल्यू वापस से यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का फाइनल आंसर है 1/3 टाइम्स 1 प्लस लॉग एक्स टू द पावर 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 35 का फाइनल आंसर है।
फिर क्वेश्चन नंबर 36 का सोल्यूशन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 में इंटीग्रेट करना था x+1 टाइम्स x+ log x पावर 2 बाई एक्स को विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक काम ही कर लेते हैं कि इसमें x+ log x को t एज्यूम कर लेते हैं। तो अब ये जो अपने पास इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x, और राइट हैंड साइड पे अपने को मिल गया dt/dx। अब एक काम ही करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया तो लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसे कन्वर्ट हो गया x+1/x, एंड देन ये जो अपने पास रिजल्ट आया, ठीक है ना, इसको लिख दिया dt/dx। अब ये जो अपने पास रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट में दोनों तरफ dx से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे ही dx से मल्टीप्लाई किया अपने को रिजल्ट मिला x+1/x dx इक्वल टू dt। तो अब x+ log x की वैल्यू t एंड x+1/x dx की वैल्यू dt गिवन इंटीग्रेशन में पुट कर देते हैं। तो गिवन इंटीग्रेशन अब कुछ ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया x+1/x dx, इसके प्लेस पे तो आ गया dt, एंड x+ log x इसके प्लेस पे आ गया t। तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ t² dt। तो इसका इंटीग्रेशन अपने को मिल जाएगा t³/3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो अब एक काम ही करते हैं, ये जो अपने को आंसर मिला है इसमें t की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 36 का हो जाएगा 1/3 टाइम्स x+ log x टू द पावर 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 36 का फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 37 में अपने को इंटीग्रेट करना है x³ टाइम्स साइन ऑफ tan इनवर्स x पावर 4 बाई 1 प्लस x पावर 8 को विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक काम ही कर लेते हैं, इसमें tan इनवर्स, ठीक है। तो 37 क्वेश्चन में किया ये कि tan इनवर्स x पावर 4 इसको t एज्यूम कर लेते हैं। तो ये जो अपने पास अभी इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो tan इनवर्स x पावर 4 इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x के प्लेस पे यहाँ पर x पावर 4 था, तो जैसे ही x पावर 4 का स्क्वायर किया तो रिजल्ट हो गया x पावर 8, ठीक है ना। तो अब अगर फिर से यहाँ देखें तो यहाँ पर दो फंक्शंस का कंपोजिशन लिखा हुआ है। पहला फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है tan इनवर्स x, एंड सेकेंड फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है x पावर 4, ठीक है। तो यानी कि जब हम इस कंपोजिशन को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले तो tan इनवर्स समथिंग, इसका डिफरेंशिएशन तो हम लोगों ने कर लिया है। अभी जो समथिंग आया इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो समथिंग के प्लेस पे x पावर 4 है, तो x पावर 4 का डिफरेंशिएशन हुआ 4x³, और राइट हैंड साइड पे अपने को मिल गया dt/dx, ठीक है। तो अब फर्दर एक काम ही कर लेते हैं कि x³/1 प्लस x पावर 8 dx, ठीक है। तो ये जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए काम ये किया कि 4 को तो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, मतलब 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया तो यहाँ वाला 4 फ्लिप होके ये dt के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। एंड 1 प्लस एक्स पावर 8, एंड फिर ये जो अपने पास रिजल्ट आया था, यानी कि ये जो रिजल्ट था, इस रिजल्ट में सबसे पहले तो 4 dt के डिनोमिनेटर में लाए, एंड देन फिर dx से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को। तो फर्दर रिजल्ट मिलेगा x पावर 4 बाई 1 प्लस एक्स पावर 8 dx इक्वल टू 1/4 dt। तो अब एक काम ही कर लेते हैं, ठीक है, इसको मतलब इसको थोड़ा करेक्ट करेंगे, एक्स पावर 3 होगा। तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि एक्स पावर 3/1 प्लस एक्स पावर 8 dx इसके प्लेस पे 1/4 dt, एंड tan इनवर्स x पावर 4 के प्लेस पे t, ये क्वेश्चन नंबर 37 हम पुट कर देते हैं। तो गिवन इंटीग्रेशन कुछ ऐसे कन्वर्ट हो गया, 1/4 को बाहर कर लेते हैं तो फिर ये आ गया साइन ऑफ, ठीक है, tan इनवर्स, ठीक है। तो यानी कि ये बन गया साइन ऑफ t, और फिर x³/1 प्लस एक्स पावर 8 dx इसके प्लेस पे आ गया है 1/4 dt। तो यानी कि गिवन इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया इस फॉर्म में, दैट इज 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt। तो इसको सिंप्लीफाई करें या फिर यूँ कहें कि इसको सॉल्व करें, तो ये तो 1/4 एज इट इज़ आ गया, एंड साइन t का इंटीग्रेशन हो गया माइनस का कॉस t, और फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट।
तो अब इसमें एक काम ये कर लेते हैं कि टी की वैल्यू वापस से यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा -1/4 टाइम्स कॉस ऑफ tan इनवर्स x⁴ प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 में हमें इंटीग्रेट करना था 10x⁴ प्लस 10x log ऑफ 10 टू द बेस e डिवाइडेड बाई x⁴ प्लस 10 टू द पावर x को। ठीक है, तो एक काम ही कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में एक सब्सटीट्यूशन यूज़ कर लेते हैं। इसमें x⁴ प्लस 10x को t एज्यूम कर लिया। अब जैसे ही इसको t एज्यूम किया तो इस इक्वेशन को जैसे ही दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो x⁴ का डिफ्रेंशिएशन हो गया x⁴, इसको करेक्ट कर लेंगे तो x⁴ का डिफ्रेंशिएशन हो गया 10x⁴ फिर प्लस 10x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 10x इंटू लॉग ऑफ 10 टू द बेस e। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे अपने को मिल गया dt/dx। ठीक है, तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि ये जो रिजल्ट आया है, ये जो अपने पास इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को दोनों तरफ dx से मल्टीप्लाई कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड पे अपने को मिल गया 10x⁴ प्लस 10 टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ 10 टू द बेस e dx इक्वल टू dt। तो अब इस क्वांटिटी की वैल्यू एंड इस क्वांटिटी की वैल्यू गिवन इंटीग्रेशन में पुट कर दे तो गिवन इंटीग्रेशन कुछ ऐसे कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। तो अब इसका इंटीग्रेशन अपने को मिल गया है log ऑफ mod ऑफ t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो एक काम ही कर लेते हैं, वापस से इसमें t की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 38th क्वेश्चन का फाइनल आंसर अपने को मिल जाएगा log ऑफ mod ऑफ, और t के प्लेस पे आ गया x⁴ प्लस 10x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो गया। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो इस हिसाब से ऑप्शन डी, ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 38 में ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस। फिर क्वेश्चन नंबर 39 सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 में एक काम ये किया कि जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है, ठीक है ना, कुछ इस तरह से क्वेश्चन गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin² x इंटू cos² x dx। तो एक काम ही कर लेते हैं कि ये जो 1 लिखा हुआ है इसमें एक आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं, दैट इज़ cos² x प्लस sin² x। तो 1 को लिख दिया cos² x प्लस sin² x एंड डिवीज़न में आ गया sin² x इंटू cos² x एंड ये dx। तो अब फिर से अगर हम इस क्वांटिटी को देखें, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है a प्लस बी बाई सी। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट कुछ ऐसे मिलेगा a/c प्लस b/c। तो sin² x इंटू cos² x इस पर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड इस पर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस तरह से अब इस इंटीग्रल को लिखा जा सकता है, ये हो गया cos² x डिवीजन में आ गया sin² x इंटू cos² x फिर प्लस sin² x और डिवीजन में आ गया sin² x इंटू cos² x और फिर dx। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो cos² x से cos² x कैंसिल हो गया एंड 1/sin² x को लिख दिया cos² x फिर प्लस sin² x से sin² x कैंसिल हो गया, फिर बचा 1/cos² x, इसको लिख दिया sec² x। तो अब हमें इस इंटीग्रैंड को इंटीग्रेट करना है। तो अब होगा ये कि जो इंटीग्रेशन है वो cos² x पर एंड sec² x पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यानी कि हमें इंटीग्रेशन करना है cos² x को फिर प्लस इंटीग्रेट करना है sec² x को। ठीक है, तो cos² x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस का cot x एंड sec² x का इंटीग्रेशन हो गया tan x फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 39 का फाइनल आंसर है। तो tan x माइनस cot x, तो tan x माइनस cot x प्लस c। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 39 में ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस।